अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज आपको मेरे साथ जो नज़र आ रही हैं बहुत बड़ी माशाल्लाह ब्लॉगर बन गई हैं। और ये हमारे देखिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत सारी तरक्की दे, कामयाबियाँ दें। ये जो मेरे साथ ठहरी हुई हैं ब्लॉगर, ये आप सब जानते हैं, इनका नाम है फातिमा सरवर। और ये जैसे ये कह रही हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, क्योंकि मेरी नंद की भांजी बनी हुई हैं। और सेम जैसे एक सगी भांजो होती है ना, उनसे भी बढ़ के उन्होंने अपना रिश्ता निभाया है। और उतना ही प्यार करती हैं, हमसे भी बहुत प्यार करती हैं, सबसे ना, मेरी अम्मी से। हमारे घर काफ़ी मिलना होता है, आना जाना होता है, लेकिन काफ़ी टाइम से आई नहीं थी। तो रात आई हैं, हमारे घर आई थी। उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि थोड़ा सा अम्मी के साथ भी बैठना था, तो थोड़ा काफ़ी सारा क्राउड था, इसलिए नहीं बना पाए। अभी ये तैयारी कर रही है घर जाने के लिए वापसी। तो मैं और माहिर आलियार हम यहाँ आ गए नंद के घर, अभी इनसे मिलने। अभी ये शॉपिंग पे भी जा रही हैं। हाँ, मुझे शॉपिंग है, बट मैं आपको अच्छा खासा टाइम दिला के अभी ज़्यादा टाइम बहुत लेकिन हमारे लिए टाइम निकालिएगा जी, जब भी पंजाब चक्कर लगेगा इंशाल्लाह। वैसे तो होता है, कोशिश होती है कि जब भी पंजाबी आती है तो यहाँ हमारे घर ज़रूर ही आती है मिलने। इधर मेरे नंद के घर भी आती है, उधर भी आती है मिलने, क्योंकि अम्मी को बिल्कुल भी ये अपनी नानी माँ की तरह जैसे होता है ना, प्यार करती हैं। और अम्मी भी हमेशा जिक्र करती थी। पहले तो मैंने शादी जब मेरी हुई ना, तो मैं सिर्फ जिक्र ही सुनती थी। जब फिर मैं इनसे मिली तो मुझे लगा कि वाकई ये बहुत ही अच्छी हैं, बहुत प्यार करने वाली, और बहुत इनका इखलाक बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। और अभी इनकी तैयारी है, तो अभी इनको यहीं पे खुदा हाफिज़ कहते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये साथ जा रही हो आप भी? आप नहीं जा रही? फातिमा नहीं जाएगी ना ये आपके साथ? नहीं, ये तो फातिमा भी आपके साथ, मम्मा के साथ जा रही है शॉपिंग करने। दुआ भी साथ जा रही है, लेकिन बाहर तो बहुत गर्मी है। दुआ हाँ, बाहर तो गर्मी है, कैसे शॉपिंग होगी? हो जाएगी। चलो आ जाओ। फातिमा का बैग रेडी हो गया है और अब बस घर जाने वाली है। बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत प्यारी प्यारी खजूर सुबह सुबह देखने को मिल रही है। मैं तो खैर सारा दिन देखती रहती हूँ, आते जाते बाहर सहन में, ऐसे लगता है कि मेरी आंखों के सामने ही ये पल रही है और बड़ी हो रही है। क्योंकि खजूर जब से अभी लगी भी नहीं थी, छोटी छोटी थी बिल्कुल। और तब से मैं इसको देख रही हूँ, रोज़ देखती हूँ दिन में कई बार कि अब कब कितनी हो गई है, कितनी हो गई है। अब ये काफ़ी तकरीबन इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी पक चुका है, और नीचे वाला हिस्सा अभी कुछ कच्चा है। इसको 10-12 दिन अभी देर है। तो जब तक ये पक जाएगी ना, तब तक हमारी बड़ी बाजी जो है लाहौर से, वो भी आ जाएंगी। और जब ये तैयार हो जाएगी उनके आने तक, तो उसके बाद फिर इसको जो है किसी को बुलवाएंगे, किसी बंदे को, फिर उसकी चुनाई कर देगा। कल कोई परिंदा एक खजूर हमारे घर फेंक गया, ऐसे लगता है कि किसी ने तोड़ के ना, किसी ने, और हमारे घर पे फेंक दी, क्योंकि वो बिल्कुल कहीं से भी खाई हुई नहीं थी। लगता नहीं था कि किसी परिंदे ने फेंकी है। और माहिर आलियार को मैंने धो के आधी माहिर को दी, आधी आलियार को दी, उन्होंने खा लिए। और अभी घर का मैं काम समेटती हूँ और फिर फातिमा सरवर से मिलने के लिए जाती हूँ, क्योंकि रात हमारे घर आई थी। और रात तो मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई, अम्मी के पास तो बैठी रही है, हमारे पास बस गप्पे शप्पे भी काफ़ी सालों बाद आई है। तो फिर मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। फ़ोन भी मेरे पास उस वक्त नहीं था। मेरे मियाँ माहिर आलिया के साथ ऊपर घर बैठे हुए थे, मैं फिर नीचे बैठी हुई थी उनके पास। तो अभी वो लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी मेरी नंद के घर है, आज रात वहीं थी, और अभी सुबह उन्हीं के घर हैं। तो अभी वो लोग सब नाश्ता कर रहे हैं, और फ़ोन किया है कि अब आ जाएँ, क्योंकि 10-11 बजे तक तो वो फिर चली जाएंगी ना। मैं अभी घर का काम समेटती हूँ, माहिर आलिया को तैयार होती हूँ, और फिर मैं जाती हूँ उनसे मिलने। फिर वहाँ गपशप होगी, और फिर वहाँ मैं अपनी जो वीडियो है मैं बनाऊँगी, अपना व्लॉग आपसे शेयर करूँगी। और उन्होंने फिर आज ही चले भी जाना है वापसी घर। आलियार आ जाए, ठीक है ना? आलियार नहीं, थोड़ी देर भी नहीं देना। जी जी जी, अभी आपको नहीं देना,
कि बार बार फ़ोन मांग रहे हैं, लेकिन मैंने अभी से नहीं देना फ़ोन। सारा दिन माहिर तंग करता है, कहते हैं मुझे फ़ोन दे दें बस। अभी आप किससे मिलने आए हुए हैं? अरे यार आप क्यों मार रहे हैं? फातिमा को हम अभी अभी रवाना करके घर आए हैं। अब वो चली गई बहावलपुर, फिर वहाँ से उनका आगे का सफ़र है। वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ सफ़र करना तो खैर मुश्किल होता है, लेकिन गर्मी में सफ़र करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह करे उनका सफ़र खैर से गुजर जाए। और फातिमा के साथ बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पंजाब नहीं आई थी। तो बहुत गपशप हुई उसके साथ और बहुत इंजॉय किया हम सब ने। तो फिर पता नहीं कब चक्कर लगता है, लेकिन ये है कि जब भी फिर पंजाब आती है तो हमारे घर ज़रूर आती है, क्योंकि ये यूँ समझ लीजिए कि फातिमा का ये ननियाल है और दूसरा मायका है उसका। तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी बहुत मिस करती है। और फिर हर किसी की अपनी-अपनी मसरूफ़ियत है, शादी के बाद फिर बच्चों के साथ लाइफ़ और तरह हो जाती है। तो टाइम ही नहीं मिलता फिर। लेकिन ये है कि जब भी आती है तो हमारे घर फिर ज़रूर आती है। और मेरी नंद की और फातिमा सरवर की अम्मी की बहुत दोस्ती रही है। सऊदी अरब में इकट्ठे रह गए हैं, बहुत साल इकट्ठे रह गए हैं और इनकी दोस्ती 30 साल से भी ज़्यादा हो गई है। तो फातिमा सरवर की अम्मी जब थीं तब मेरी नंद के साथ उनका बहुत प्यार और बिल्कुल बहनों जैसा एक रिश्ता था। लेकिन जब से वो चली गई तो उनके जाने के बाद फातिमा ने भी इस रिश्ते को बहुत निभाया है और बहुत प्यार से, बहुत इखलाक से। और ये नहीं है कि जब आती है तो मिलती है, कि फ़ोन पर भी बातचीत होती है, क्योंकि रिश्तेदारों में भी देखा गया है कि रिश्तेदार कभी-कभार कई सालों बाद मिल लेते हैं, लेकिन फ़ोन पे फिर राब्ता बिल्कुल भी नहीं होता। ये उनमें से नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है कि जब चक्कर लगा तो आ जाती है, लेकिन फ़ोन पर जो है बातचीत होती रहती है और बहुत अच्छी हैं, बहुत। और इनकी फ़ैमिली के बारे में मैं कहूँ कि मुझे इतना पता है कि मेरी नंद अक्सर बताती है ना कि वो जब कहती है मैं मदीने में थी तो बहुत परेशान होती थी। ज़ाहिर-सी बात है कि मैं जब नई-नई यहाँ से गई थी, मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो कभी बच्चे बीमार हो जाते थे या मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं यहाँ अकेली हूँ, क्योंकि फातिमा की अम्मी उनकी सगी बहनों से भी बढ़ के थी उनके लिए। वो उनका सारा बहुत ख़्याल करती थी, घर से खाने बना के उनके लिए लेके आती थी और सारा-सारा दिन फिर वो कहती मेरे पास ही रहती थी, मेरा बहुत ख़्याल करती थी। तो यही वजह है कि आज भी फातिमा की अम्मी को याद करके मेरी नंद बहुत ज़्यादा उदास भी होती हैं, परेशान होती फिर रोती भी हैं, कि वो कहती हैं मुझे अपनी सगी बहनों से इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे इस बहन से मिला है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। तो दोस्तियाँ निभाने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में तो ख़ैर कम ही देखने में आया है। तो जब मैं इनको देखती हूँ ना, इनका प्यार, मैं सोचती हूँ अच्छा आज के ज़माने में ऐसे अच्छे लोग भी हैं कि इतने सालों से इतना अच्छा रिश्ता दोस्ती का जो है वो निभा रहे हैं। तो बाकी होते हैं कुछ लोग ऐसे, तो अल्लाह ताला ऐसे दोस्त सबको दे जो एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हों। तो आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।